ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 14-1-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। बाबा कहते तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? बाबा कहते हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? उत्तर में बाबा ने बताया है, नंबर 1 पढ़ाई पर और नंबर 2 दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। बाबा कहते कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। बाबा कहते बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते कभी गुस्से में आकर के बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूत नाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। बाबा कहते ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते। बाबा कहते और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं। गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं। बाबा कहते रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। हर चीज़ का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बाबा कहते बातों है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। बाबा कहते हैं उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा का। बाबा कहते हर वस्तु का आकार जरूर होता है और उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे।
आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाबा कहते आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करती हो। और बाबा कहते तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जो पास्ट हो गए हैं बाबा कहते हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं हम आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। सिवाय बाबा कहते परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते। मनुष्य यथार्थ रीति आत्मा को नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे, बाबा कहते कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, भगवान का वारिस बनने से पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। भगवान का वारिस बनने के पहले बाबा कहते पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब कुछ बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। और बाबा कहते अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। तो फिर बाबा कहते सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, बाबा कहते इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। बाबा कहते सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर
बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।